ट्रेन की पटरी पर खड़ी ये अजीबोगरीब चीज ट्रेन, गाड़ी और हवाई जहाज का मिक्सचर है। इसमें व्हील्स ट्रेन के, इंजन जहाज का और बॉडी गाड़ी की तरह डिजाइन की गई थी। इसको वलेरियन इवानोविच नामी इस शख्स ने इन्वेंट किया था, जो सोवियत यूनियन के ऑफिशियल्स के लिए ड्राइविंग का काम करता था। अब ये तो हम सबको मालूम है कि रशिया उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था और ये बहुत ही बड़ा मुल्क है। इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए ऑफिसर्स को कई हफ्ते लग जाते थे। इस मुश्किल को आसान करने के लिए वलेरियन, जो उस वक्त 25 साल का था, उसने एक नई इन्वेंशन करने का इरादा किया। उसने ये गाड़ी नुमा जहाज डिजाइन किया जो चलेगा तो रेल की पटरी पर, लेकिन इसमें एक जहाज का इंजन फिट किया गया था। इसके पीछे एक प्रोपेलर भी लगाया गया ताकि इसकी स्पीड फौरन ही बढ़ाई जा सके। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करने वाली इस इन्वेंशन को एरो वैगन का नाम दिया गया। याद रहे कि ये बात 1921 की है और उस दौर में इतनी स्पीड अचीव करना वाकई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। एरो वैगन वक्त की इतनी जरूरत थी कि इसके डिजाइन के दौरान ही ये पूरे सोवियत यूनियन में वायरल हो गई और सब लोग बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार करने लगे। 24 जुलाई 1921 को इसका पहला टेस्ट रन हुआ। मॉस्को से करीब 200 किलोमीटर दूर एक शहर तक एरो वैगन में सफर किया गया, जिसमें वलेरियन, जो कि इसका इन्वेंटर था, और साथ में चंद ऑफिशियल्स भी सवार थे। जाते वक्त तो इनका सफर बहुत खुशगवार गुजरा, लेकिन वापसी पर एरो वैगन पटरी से उतर गई और भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। तमाम सोवियत ऑफिशियल समेत वलेरियन भी इस हादसे में मारा गया। नाजरीन, सोवियत इन्वेंटर वलेरियन कोई पहला शख्स नहीं था जिसको अपनी ही इन्वेंशन ने मौत के घाट उतार दिया हो। हिस्ट्री में ऐसी बेशुमार कहानियां मौजूद हैं। आइए ऐसी 4 इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं। जब ये अपनी इनिशियल फेज में थी तो इन्होंने अपने ही इन्वेंटर की जान ले ली थी। नंबर 4, लाइट हाउस। इंग्लैंड के शहर प्लेमथ के साहिल के करीब समंदर में एक ऐसा एरिया है जहां 12 मील तक पत्थर निकले हुए हैं। 17वीं सेंचुरी के दौर में हेनरी विंस्टैंडली नामी एक इंजीनियर यहां से अपनी 5 शिप्स लेकर जा रहे थे। रात के अंधेरे में उनको ये पत्थर दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से उनकी 2 शिप्स इन पत्थरों में फंस गईं और टूटकर तबाह हो गई। उनको ये स्पॉट शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक लगा। अब क्योंकि वो खुद एक इंजीनियर थे तो उन्होंने इस मसले का सॉल्यूशन निकालना चाहा। हेनरी ने 1696 में एक लाइट हाउस डिजाइन किया जो दूर से ही शिप कैप्टन्स को इन पत्थरों से दूर रखने का इशारा देगा। इनका डिजाइन अप्रूव हो गया और उन्होंने लकड़ी और ग्रेनाइट से लाइट हाउस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। ये 115 फीट लंबा लाइट हाउस था जिसकी टॉप पर 60 कैंडल्स लगाकर एक रोशन कमरा बनाया गया। अगले 7 सालों तक ये लाइट हाउस शिप्स को इन पत्थरों से बचाता रहा, लेकिन फिर एक दिन जब हेनरी लाइट हाउस में ही मौजूद था, एक तूफान आ गया। ये ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा तूफान था। तेज हवाएं और समुद्री लहरें लाइट हाउस को बहा कर ले गई। उस दिन के बाद से ना ही वो लाइट हाउस मिला और ना ही हेनरी का कोई अता पता चल सका। नंबर 3, लेडेड फ्यूल। ये इतिहास की सबसे खतरनाक इन्वेंशन थी जिसने इन्वेंटर को छोड़कर पूरी दुनिया में 75 लाख लोगों की जान ले ली। थॉमस मिजली ने दुनिया में पहली बार लेडेड फ्यूल इन्वेंट किया था। वो फ्यूल जो आज हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो अनलेडेड फ्यूल होता है, लेकिन पहले ये लेडेड फ्यूल कहलाया जाता था। इस फ्यूल में लेड केमिकल इस्तेमाल होता था जिसकी इन्वेंशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू थी। इस इन्वेंशन की वजह से थॉमस मिजली को कई अवार्ड्स भी मिले, लेकिन इस फ्यूल ने माहौल में, एटमॉस्फेयर में लेड की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जो कि जानलेवा लेड पॉइजनिंग का बायस बनी। इनकी अपनी फैक्ट्री के कई वर्कर्स की मौत होने लगी, लेकिन इसकी असल वजह लेड पॉइजनिंग थी ये उस वक्त किसी को भी मालूम ना पड़ सकी। कई सालों की जांच के बाद लेडेड फ्यूल को हटाकर अनलेडेड फ्यूल से रिप्लेस तो कर दिया गया, लेकिन तब तक ये दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी थी। 51 इयर्स की एज में थॉमस मिजली को लेड पॉइजनिंग की वजह से पोलियो हुआ और वो बेड पर आ गए। उन्होंने अपने खुद के बेड के लिए एक पुली सिस्टम डिजाइन किया जो उनको बेड पर आसानी से सीधा बिठा देता था, वो भी बगैर किसी की मदद के।
एक दिन उनके अपने ही बनाए हुए पुली सिस्टम की वायर्स उनके गले में फंस गईं और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। नंबर 2, फ्लाइंग कार्स बड़े अरसे से साइंस फिक्शनल स्टोरीज का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब हकीकत में ऐसी फ्लाइंग कार्स बनाई जा चुकी हैं जिन्होंने इंटरसिटी फ्लाइट टेस्ट भी पास कर लिया है। पर दुनिया की सबसे पहली फ्लाइंग कार 1970s में हैरी स्मोलिंस्की ने इन्वेंट की थी। इनको उड़ने वाली गाड़ी का इतना ज्यादा जुनून था कि इन्होंने खुद की गाड़ी बनाने का फैसला किया। हैरी ने एक ऐसा विंग सिस्टम डिजाइन किया जो लोगों की मौजूदा गाड़ियों में इंस्टॉल किया जा सकता था, ताकि नॉर्मल हालात में जब गाड़ी को उड़ना नहीं हो तो वो नॉर्मली रोड पर भी चल सके। इसके लिए हैरी ने एक प्रोटोटाइप बनाया जिसमें सेस्ना एयरक्राफ्ट और फोर्ड पिंटो के पार्ट्स इस्तेमाल किए गए। इस प्रोटोटाइप को फोर्ड सेस्ना कहा जाता था। 11 सितंबर 1973 को कैलिफोर्निया वेंचुरा काउंटी एयरपोर्ट से इस प्रोटोटाइप को टेक ऑफ किया गया। हैरी और को पायलट इसको पहली बार टेक ऑफ करने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद एयरपोर्ट मैनेजर ने आसमान में काला धुआं देखा। मालूम पड़ा कि फ्लाइंग कार क्रैश हो गई है, जिसकी वजह से पूरे शहर के ऊपर काले धुएं के बादल मंडला रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि फोर्ड सेस्ना को बनाते वक्त कुछ पार्ट्स की वेल्डिंग कमजोर थी, जिसकी वजह से ये हौलनाक हादसा हुआ। और अब नंबर 1, मैक्स वॉलियर एक ऑस्ट्रियन पायलट थे जो इन्वेंशन की रेस में 2 कदम आगे निकल गए। वो एक स्पेस क्राफ्ट बनाना चाहते थे जो इंसान को स्पेस में लेकर जा सके। उनको अच्छी तरह मालूम था कि स्पेस में जाने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है, जबकि उस वक्त के जहाजों की इतनी स्पीड नहीं होती थी। लिहाजा मैक्स ने पहले एक रॉकेट बनाया जिसको गाड़ी पर इंस्टॉल किया गया। इस रॉकेट की मदद से ये गाड़ी 232 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में कामयाब हो गई, लेकिन ये स्पीड स्पेस में जाने के लिए बहुत कम थी। मैक्स ने रॉकेट फ्यूल को चेंज करके ज्यादा तेजी से जलने वाला फ्यूल बनाने का फैसला किया। 18 मई 1930 को वो इस नए फ्यूल को बनाने का एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ हुई और एक रॉकेट बुरी तरह से फट गया। स्पेसक्राफ्ट की इन्वेंशन में ये पहला हादसा और पहली मौत थी। मैक्स वॉलियर अगर आज जिंदा होते तो शायद देख पाते कि जिस चीज को वो इन्वेंट करना चाह रहे थे वो अब कितनी एडवांस्ड हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।